तो परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात करने वाले हैं जो निकली है आपकी केंद्रीय विद्युत अनुसंधान यानी कि सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आपकी निकली हुई है। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के बेसिस पर आपका सेंटर में सिलेक्शन होगा। तो बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकल चुका है इसका, वो पहले रीड कर लेते हैं। CPRI इनवाइट्स एप्लीकेशन टू फिल द फॉलोइंग पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती मतलब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। साइंटिफिक असिस्टेंट की 4 पोजीशन है, 35 मैक्सिमम एज, लेवल 6 की पोस्ट, लेवल 6 में इनहैंड सैलरी आपकी 55 to 60,000 आपको मिल जाएगी। इंजीनियरिंग असिस्टेंट में 8 पोस्ट है, 35 मैक्सिमम एज है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 6 पोस्ट है, 28 साल मैक्सिमम एज है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की 1 पोस्ट है, 30 साल मैक्सिमम एज है। असिस्टेंट ग्रेड 2 इसमें सब बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे, 23 पोजीशन है और 30 साल मैक्सिमम एज है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 2 पोजीशन है, यहाँ पर 30 ईयर मैक्सिमम एज है। ठीक है, अभी इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 5 मई कल यानी कि कल सुबह 10 बजे 5 मई को ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे गाइज, और 25 मई तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। और इससे एग्जाम आपको जून जुलाई में आपका इससे रिटन एग्जाम भी हो जाएगा। बहुत कम टाइम मिलता है इसके लिए, अगर आपको बहुत जल्दी सेंटर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो आपको इनकी डिटेल वेबसाइट पर करियर पेज में जाकर यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसके लिए मैंने एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करा है इनका जो 2023 में आया था। ये ओल्ड नोटिफिकेशन है, मैं इसको इसलिए रीड कर रहा हूं जिससे हम क्वालिफिकेशन समझ पाए कि इस बार अगर फॉर्म आएंगे कल तो उसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो हम पहले ही समझ लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ पावर engage रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेशन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम, इस पे काम करता है। क्वालिफिकेशन हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर भी वही सेम पोस्ट 2023 में भी निकली थी और अभी भी सेम पोस्ट ही निकल रही है। ठीक है, लास्ट टाइम पोस्ट ज्यादा थी, इस बार पोस्ट कम है। तो देखो इंजीनियरिंग ग्रेड 1 यहाँ पर आते हैं हम एक बार। इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग पोजीशन है, वही फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग वगैरह मांगी हुई है। उसके बाद हम बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट की, और यहाँ पर भी साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट आई थिंक है, ये 4 पोस्ट यहाँ पर है। तो इसमें मांगा आपसे BSc केमिस्ट्री विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन केमिस्ट्री के फील्ड में। और अभी मैं फ्रेशर्स की बात भी करता हूँ वैकेंसी की, ठीक है, रुको अभी। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ये रही, और यहाँ पर भी है इंजीनियरिंग असिस्टेंट। तो इसमें मांगा है आपसे फर्स्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी such as electrical, civil, mechanical with minimum 5 year of experience in relevant field। ठीक है, अच्छा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 यहाँ पर भी पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करूं ITI मांगा है, और मेन पोस्ट जो मैं फोकस कर रहा हूं वो है असिस्टेंट ग्रेड 2 जिसमें 23 पोजीशन इस बार निकली है, जिसके फॉर्म कल स्टार्ट होंगे। तो असिस्टेंट ग्रेड 2 में जो सैलरी है वो लेवल 4 की है, यानी कि इन हैंड आपको 40 प्लस 45,000 मिल जाएंगे। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, समझो इस क्वालिफिकेशन को। आपने फर्स्ट क्लास मतलब आपके मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपने अपना BA कंप्लीट करा है, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, या फिर आपने BSc करा है, या फिर आपने BCom करा है, या फिर आपने BBA करा है, या फिर आपने BCA करा है। इनमें से कोई एक डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है, और सभी मैक्सिमम बच्चों ने BA BSc BCom तो करा ही होगा, तो तभी मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। तो फिर आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट जॉब है आपकी ये। और लेकिन साथ में सिर्फ एक कंडीशन है, वो क्या है, आपने बैचलर कंप्लीट किया हो, और मैक्सिमम बच्चे कंप्यूटर कोर्स करते ही हैं, तो साथ में ग्रेड B का सर्टिफिकेट हो आपके पास, यानी कि BCC मतलब होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपने करा हो। ठीक है, बस हो गया, जो NILT कराता है वो वाला। तो फिर आप इसका फॉर्म भर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं मांगी है। बैचलर विद ग्रेड B, अगर आपने CCC करा है तो CCC जो होता है वो ग्रेड B सर्टिफिकेट से ऊपर होता है, तो तब भी आप एलिजिबल है। बट उसके लिए एक बार आप डिपार्टमेंट को ईमेल करके पूछ भी सकते हो कि CCC वाले एलिजिबल है या नहीं। और डिपार्टमेंट को ईमेल कैसे करोगे, डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्ट अस में आप जाओगे, और यहाँ पर आपको फोन नंबर दिया होगा, और यहाँ पर आपको ईमेल ID भी दी है, तो ईमेल ID और फोन नंबर से आप पूछ सकते हो। ठीक है गाइज, तो ये रहा आपका। तो बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में करिए, BA BSc BCom BB BC, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। साथ में BCC कराओ अपना बेसिक कंप्यूटर कोर्स, देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। 30 साल मैक्सिमम एज है। हम सिलेबस भी देख लेंगे यहाँ पर और देखो असिस्टेंट ग्रेड 2 का सिलेक्शन जो होगा सिर्फ और सिर्फ CBT के बेस पर होगा, कोई भी टाइपिंग टेस्ट वगैरह आपका नहीं होगा कुछ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सिलेबस।
मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल है। ठीक है, हम सिलेबस की बात कर लेते हैं पहले ही कि अगर आप भरोगे तो आपको एग्जाम में सिलेबस क्या आएगा। तो हाँ, फॉर्म की फीस असिस्टेंट ग्रेड 2 में 500 रुपए फॉर्म की फीस आपको देनी पड़ेगी। यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है फॉर्म की फीस वगैरह। अरे बात पूरी एग्जाम की, लास्ट टाइम 25 मार्च को फॉर्म आए थे और एग्जाम उसके बाद कब हो गया था, अप्रैल में हो गया था। तो इस बार 5 मई को फॉर्म आ रहे हैं, तो एग्जाम आपका कब होगा, जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपको 1 महीना भी नहीं मिल रहा एग्जाम देने के लिए। और एग्जाम सेंटर सभी स्टेट में है, दिल्ली, मुंबई, उत्तराखंड वगैरह सब जगह देख लेना। ठीक है, तो ये रहा। अब इस सिलेबस यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो कल अगर डिटेल नोटिफिकेशन इनका आएगा तो वहां पर सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपका सिंपल मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश रहेगी। और बस हो गया असिस्टेंट ग्रेड 2 में। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है ये CPRI की, यहाँ पर जब आओगे तो करियर पेज पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको यहीं पर नोटिफिकेशन डिटेल में देखने को मिल जाएगा कल, यानी कि 5 मई को। और आप असिस्टेंट ग्रेड 2 में फॉर्म भर सकते हैं। ये बेहतरीन वैकेंसी है जिसमें आपको जल्दी बहुत स्पीड से आपको जॉब मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर विद नो एनी इंटरव्यू। ठीक है, तो इफ यू आर एलिजिबल देन यू कैन डेफिनेटली फिल दिस फॉर्म। और कोई क्वेरी कमेंट में पूछ लेना, हम लोग जल्द मिलते हैं कोई अच्छी अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।